पहले बताओ हमको कि पूरा नंबर सिस्टम में कितने तरह का नंबर मेनली डिवाइडेड है? कितने तरह का नंबर? नहीं, नंबर सिर्फ और सिर्फ दो तरीके का होता है। पहला तरीके का नंबर होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस रियल नंबर का फर्दर दो कैटेगरी है, दो पार्ट है जिसको तुम लोग इस साल पढ़ोगे। दो पार्ट, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बात समझ में आया? इसका कोई फर्दर टाइप नहीं होता। फिर इर्रेशनल नंबर का भी कोई फर्दर टाइप नहीं होता, बट रैशनल नंबर का फिर से बहुत सारा फर्दर टाइप्स होता है। इसको भी बोल सकते हो तुम आप नेचुरल फ्रैक्शंस, तो हाँ उसी में आ जाएगा। फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब किसका टाइप है? इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। मतलब सब कोई किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का पार्ट है। और इर्रेशनल नंबर अलग होता है और इधर कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होता है। ये दोनों किसका हिस्सा है? ये दोनों रियल नंबर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लोग कैसे लिखा है ना, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर। इसको अगर ऐसा भी लिखता है कि रियल नंबर चैप्टर का नाम, तो भी चलता है, एक ही बात है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब ही ये दोनों होता है। ये वाला जो चीज़ है ये तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी एम लेके 11 में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि नंबर सिस्टम में लाई ही नहीं करता। बाकी सारा नंबर सिस्टम में लाई करता है, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे रैशनल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नंबर सिस्टम पता है ना, सॉरी नंबर लाइन पता है ना। उस नंबर लाइन में हर कोई लाई करता है अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके लिए एक इमेजिनरी हम लोग प्लेन लेते हैं, जिसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन, बट उसको पढ़ेंगे बाद में। अभी इसको देखते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर तो खाली इतना जानो कि रियल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आता है कि रैशनल नंबर क्या है। बचपन में पढ़ो रैशनल नंबर क्या है, याद है? बस इतना ही। पी और क्यू क्या क्या हो सकता है? पी और क्यू क्या है? आप सर पी और क्यू कुछ भी, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, फिर इंटीजर्स, सब हो सकता है। एक चीज बोलो, पी बाय क्यू फॉर्म में एक चीज बोलो, सही होता है -2/3। -2 नहीं, एग्जांपल नहीं। पी और क्यू क्या हो सकता है? तो एक चीज बोलना, व्हाट इज पी बाय क्यू? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर व्हाट? ये क्वेश्चन ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are what? That's p and q इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स, हाँ ठीक है, इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। कि कोई भी रैशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में रहे। p और q क्या क्या चीज हो सकता है? क्या नंबर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया +3, चलेगा। बट नीचे वाला क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं। और पी और क्यू आपस में क्या होना चाहिए? तो पी और क्यू आपस में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम, सारा चीज हम लिखेंगे बाद में। पहले हमको बताओ को प्राइम का मतलब क्या? सर मतलब इन दोनों का फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बोले कि ऐसा दो नंबर जो आपस में कटता ना हो, जैसे 2 और 3 आपस में नहीं कटेगा, बट 4 और 2 आपस में कट जाए। एक डेफिनेशन ये हो गया, जो कि नॉर्मल हिंदी डेफिनेशन की आपस में कटता ना हो। दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं इन लोगों का HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। या फिर जैसा वो बोली वो भी चलेगा, जिसका क्या हो, कितना फैक्टर फैक्टर? 1 के अलावा कुछ नहीं। हाँ फैक्टर 1, हाँ मतलब कॉमन फैक्टर बस 1, कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए बात हुआ HCF 1। इतना समझ में आ गया रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो रैशनल नंबर में सारा एग्जांपल आ जाएगा। अच्छा एक बार देखो, सिर्फ 2 अगर लिखा हुआ है तो क्या ये रैशनल नंबर है? है, क्योंकि इसको लिखा हुआ तो नहीं है, बट हम लोग लिख सकते हैं। तो बुक में लिखा रहता है एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। हम डेफिनेशन लिखाते हैं एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता हो एटलीस्ट। 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? यस सर। है, क्योंकि 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। यस क्या 1/0 रैशनल नंबर है? Yes. नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या ये वाला है -2/3? यस सर। क्या ये वाला है -4/6? यस सर। है नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म दो क्या चीज याद रखना। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दो चीज। पहला चीज कि उसका जो p और q होना चाहिए वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और जितना कटता है काट दो उसको, ठीक है। दूसरा चीज उसका जो नेगेटिव है माइनस साइन वो अगर नीचे है तो उसको ऊपर भेज दो। बस ये दो चीज है, ठीक है। तो ये 4/6 रैशनल नंबर है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? -2/3 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इरेशनल नंबर क्या होता है? पहला फाइडा दे रहा है, बाइफरकेट कर रहा है, फिर डिटेल्स जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? 0.3333 चलते रहेगा जिंदगी भर। तो ये रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा? बट ये जो चीज दिख रहा है ना, ये रैशनल नंबर जब रिपीटेटिव हो, जब रिपीटेटिव रैशनल नंबर होता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज होता है अभी के शुरुआत के कि ये रैशनल कैसे, ये रैशनल होना चाहिए, ठीक है। ये रैशनल होना चाहिए, बट फिर भी रैशनल। तो इरेशनल कौन होता है? इरेशनल ये लोग होते हैं। जैसे मान लो 36 है, फिर 366 है, फिर 3666 है, फिर चलते रहेगा ऐसा। मतलब पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। पैटर्न खुद से रिपीट नहीं कर रहा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 5 8 9 0 1 2 3 चलते रहेगा जिंदगी भर,
तो ये पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं किया और खत्म भी नहीं हुआ। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो टर्मिनेट करे और ना तो खुद को क्या करे, रिपीट करे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। इस तरह का एग्जांपल समझ में आया। दूसरा तरह का एग्जांपल बोल सकते हो ये सब √2, √3, √5 जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √4 नहीं चलेगा, √2, √3 का चलेगा, क्योंकि √4 का जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन से आंसर निकालेंगे 2 निकलेगा। बट जब इसका निकालेंगे तो 1.4, 1, 4, 6, 8, 3, 2 इस तरह से अलग अलग नंबर आते जाएगा और ना खत्म होगा और ना रिपीट करेगा इन लोगों का वैल्यू। इसलिए इन लोग भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये 3 तरह का पैटर्न या फिर ये 3 तरह का पैटर्न को बोल सकते हो इरेशनल नंबर। बाकी जो भी बच गया सब क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। बाकी इसके अंदर में कुछ नहीं पता, बता दो। नेचुरल पता है, और भी पता है, प्राइम, कंपोजिट। वन क्या है, प्राइम की कंपोजिट? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, बहुत बढ़िया। तुम दोनों है बोले जा रहे थे क्या? इंटीजर्स ठीक है। इवन ऑड तो पता ही है, को प्राइम पता चल गया। उसके बाद और क्या जानना पड़ेगा हम लोग को? क्वीन प्राइम पता है क्या होता है? क्वीन प्राइम, क्वीन प्राइम नहीं पता। क्वीन प्राइम मतलब ऐसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में गैप 2 का गैप है। प्राइम नंबर्स विद गैप ऑफ 2, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 5, 7, 3, 5 भी एक तरह का ट्विन प्राइम्स है, 5, 7 भी एक तरह का ट्विन प्राइम्स है। पूरा समझ में आ गया? इसको लिखना है, एक बार लिख लो। ये और इसको रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। रिपीट किसको बोलते हैं? अगर ऐसा होता 3 6 3 6 3 6 3 6 ऐसा होता तो रिपीट होता। ये है 3 6 3 6 6 3 6 6 6, पैटर्न चेंज होते जा रहा है। उसको बोलते हैं इसमें रिपीटेटिव। अगर तुम्हारा रिपीटेटिव पैटर्न है, रिपीटेटिव तो किसमें आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो रैशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखना रैशनल नंबर पहले किस फॉर्म में रहता है, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। साथ में एक और चीज लिखना है, एंड को प्राइम। ठीक, समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला p एंड q मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और दूसरा नेगेटिव शुड नॉट बी इंटीग्रामेट। ये 2 क्राइटेरिया है। अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखो, इसको ध्यान से समझना बस। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो या फिर एक्सपेंशन। पहला होता है इस तरह का डेसिमल्स, जैसे दिख रहा है एग्जांपल में, जहाँ देख रहे हैं 2.5। ठीक है, जैसे मान लो कोई रैशनल नंबर हम ले रहे हैं, जैसे कि 5/2। क्या ये रैशनल नंबर है? क्या 7/2 ये भी रैशनल नंबर है? क्या 10/3 क्या ये रैशनल नंबर है? तीनों रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि तीनों p/q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, q 0 भी नहीं है। दे आर रैशनल नंबर। अब इन लोगों को डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? इसको 3.5, इसको 3.33। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? 10/3 को अगर तुम इसे करोगे तो जाएगा 3 3 9, माइनस करोगे आएगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट दोगे 0 आएगा, 3 3 9 1, फिर पॉइंट की वजह से 0 आएगा, 3 3 1 चलते रहेगा जिंदगी भर, कभी खत्म ना होने वाला डिवाइड। 3.3333 और चलते रहेगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो कि पॉइंट के बाद उस दूर तक जाए और फिर खत्म हो जाए, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, रुक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो पहला तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। एग्जांपल में सब पता चली गया, 2.5, 2.56 कुछ भी दूर तक जा सकता है, खत्म हो जाए। नंबर सेकंड वाला जो कैटेगरी है वो ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या, बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों का दोनों किस कैटेगरी में आता है? तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। रैशनल नंबर की कैटेगरी में जो थर्ड तरह का चीज होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
ये जो कैटेगरी है, जो हम एग्जाम्पल लिए थे इस तरह, जैसे कि 0.36894316 कुछ भी अलग अलग नंबर, इसको ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है इर्रेशनल कैटेगरी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बस ये 3 तरह का कैटेगरी है डेसिमल। ठीक, ये दोनों रैशनल, ये इर्रेशनल। हम लोग बस अभी रैशनल पे फोकस करेंगे। पहले ये देखो, इसको हटाओ, इसको देखो। अभी जो मैथमेटिशियन लोग हैं वो लोग सोचा कि अगर रैशनल नंबर सबको दिख ही रहा है ऐसा, देखो बिना बिना पॉइंट का देखोगे तो सारा रैशनल नंबर दिख रहा है। चैलेंज ये था कि बिना डिवाइड किए पता करना कि कौन सा होगा टर्मिनेटिंग और कौन सा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 2 कैटेगरी फाइंड करना। ऐसे सिंपल में तो ये है कि डिवाइड कर दो पता चल जाएगा, बट बिना डिवाइड किए पता करना। तो आफ्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देखा गया, अलग अलग नंबर लिया गया, तुम लोग भी देख सकते हो, समझ जाओगे। खाली पैटर्न का खेल है। जैसे मान लो 5/2 हम लिए, तुम लोग डिवाइड किए तो देखिए 2.5 आ जा रहा है। एक और लेते हैं, क्या ले लें, 15 नहीं 17 ले लेते हैं, बाई 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या लग रहा है, क्या आएगा? 3.4। ओके, शकुंतला देवी को 5 3 15 आ रहा है, 2 यहाँ पे 0.54 20, 3.4 आ जा रहा है। मतलब ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये भी क्या था? टर्मिनेटिंग। 10/3 जब देखा गया तो क्या मिला? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ले लेते हैं 20/6, क्या लग रहा है? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमको आंसर भी मिल गया। क्या होगा? 6.6666 एग्जैक्टली। तो ये भी क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTR। ठीक है, शॉर्टकट में यही बोलेंगे हम लोग, NTR। एक को टर्मिनेटिंग को ये बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को NTR बोल देंगे बार बार, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को NTNR। ठीक है, एब्रिविएशन यूज करेंगे। तो अभी इसमें तुम लोग पैटर्न पता करो तो ये था तुम्हारा T, ये भी था तुम्हारा T, ये था तुम्हारा NTR और ये भी था NTR। इसका तो काम नहीं, ये तो इरेशनल नंबर का काम है। ये तो दिख जाएगा जब होगा। कंफ्यूजन होता है इसी दोनों में, कौन सा होने वाला है। तो वो जिसको एबेकस नहीं पता वो कैसे पता करेगा? तो देखो पैटर्न पता करो, तुम पता करो, उसको पता करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता कर लेंगे। ये बाकी लोगों के लिए बनाया गया, उसके लिए नहीं। 2 plus this is 3 add हो रहा है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं सर 10/3 और 20/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना? अच्छा, इक्विवेलेंट नहीं है, चलो बुझा लेते हैं। 25/6 ले लेते हैं। अभी देखो तुम करो। 4.1 हो जाएगा। 4.1 आ रहा है, 4.16 चलते रहता है। देखो तो नहीं नहीं चल रहा है पक्का? 4.1666 चल रहा है ना? हाँ। रिपीटिंग हो रहा है ना, मतलब NTR में नहीं आ रहा है। तो NTNR होगा वो। NTR नहीं, NTR 1 लिख रहा है उसमें। वो 4 क्या है? 4.16666। हाँ, इसको रिपीटिंग बोलते हैं। अच्छा एक पैटर्न रिपीट होने लगा, 1 तक सही अलग है, उसके बाद रिपीट होने लगा, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी NTR आया। ठीक है, NTR में तो कैसे, वो तो डिवाइड कर रही है, बट हम लोग कैसे पता करें? शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? देखो डिनोमिनेटर को देखो, इस डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर्स है? सिर्फ 2 है, मतलब सिर्फ 2 है, सिर्फ 2। इसमें क्या फैक्टर्स है? सिर्फ 5। इसमें क्या क्या फैक्टर्स है? 3 है। इसमें क्या फैक्टर्स है? 2 और 3। चलो एक और ले लेते हैं, 25/10 कर लेते हैं। कितना है? 2.5। कुछ और लेते हैं, ठीक है, चलो 20 ले लेते हैं। अभी कितना है? हम करें हाँ 1.25। रुक जाना, टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, मतलब इसमें टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। इसमें क्या क्या फैक्टर है बताओ तो? 5 4 5 है, 4 मत बोलो, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में बोलो। 2 है और बस दूसरा भी 2 ही है, बट 2 है नंबर, 2 ही अलग अलग है, 5 और 2। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? 5 × 2 × 2 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन होता है। 5 × 2 × 2 मतलब 5 और 2 है। तो टर्मिनेटिंग कब आ रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग कब आ रहा है उसका ये कंडीशन है। पहला सिर्फ 2 आ रहा है तो, सिर्फ 5 आ रहा है तो, या फिर नंबर थर्ड बोथ 2 और 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर दिख जा रहा है, जैसे कि 3 दिख गया या फिर 3 दिख गया, तो टर्मिनेटिंग वो नहीं बनता, वो फिर क्या बन जा रहा है? नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनता है। तो मिल गया पैटर्न। क्या पैटर्न मिला कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर, उसके अगर डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स चेक करेंगे, अगर उस फैक्टर में सिर्फ 2 है तो टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और सिर्फ 2 और 5 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर घुसा तो गया, वो NTR बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। इजी है, समझ में आ गया? तो ये लो बोथ 2 और 5 नथिंग एल्स, ये लेते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा किसका? कि मतलब टर्मिनेटिंग।
ये देखो ये पैटर्न बन गया, बस इतना ही जाना। चलो अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में, काफ़ी इंट्रोडक्शन, उसके बाद आगे आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नहीं करेंगे पूरा थ्योरी भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या हो जाएगा, क्लास बोरिंग हो जाएगा काफ़ी, और हम होमवर्क सही से नहीं दे पाएंगे। तो हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि होमवर्क हम दे पाएंगे। इसमें वन का ए में क्या पूछ रहा है कि लेट 0 इक्वल्स टू p by q where p and q are integers। 0 इक्वल्स टू बोला है क्या, p by q where p and q are integers। what additional condition will make 0 equals to p by q a rational number। तो एक एडिशनल कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या q इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं। नंबर दूसरा देखो p और q बोल दिया है कि p और q क्या है, इंटीजर्स है। हम लोग भी बताए थे, एक और कंडीशन क्या बताया था, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कितने में बोला ये वाला, ऑप्शन नंबर 3 में बोला है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। इजी इजी। 1 का b में बोला है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रिकरिंग डेसिमल। सही बोला है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिकरिंग इज अ सिनोनिम ऑफ रिपीटिंग। तो बोल रहा है जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग है सब रिकरिंग ही होता है, जब भी नहीं है वो नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये क्या ट्रू फॉल्स पूछ दिया, नहीं तो ऑप्शन ये नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 तो नहीं होगा, नंबर 1 गया। नंबर 2 बोल रहा है रियल नंबर है, जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग है सब रियल नंबर है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर हो जाए तो इररेशनल बन जाएगा, और इररेशनल बन जाएगा तो इररेशनल भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना, रियल नंबर। बोला है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रियल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है, दोनों का दोनों किस में आता है, रियल नंबर में। सबसे अलग अलग टाइम, तो अलग अलग कंट्री में हम लोग रह रहे हैं कहीं। सर कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ है देखिए। नंबर सी में क्या बोल रहा है, देखो नंबर सी में कह रहा है कि 7.4784 फिर डॉट 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 टी सब क्या टर्मिनेटिंग। सही बात है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि टर्मिनेटिंग वो डॉट डॉट नहीं होता है, रुक जाता है। नंबर 2 वाला बोल रहा है क्या इसका, रिकरिंग। क्या ये रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीट करना, रिकरिंग का सिर्फ याद रखना, रिकरिंग का मतलब रिपीट करता हूं। याद देखो रिपीट कर रहा है 478 फिर से क्या दिख रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। सही बात, समझ आ रहा है, इनको देखना पैटर्न देखना, मैच कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि 47890 फिर 47890 फिर 47890 तो भी चलेगा। ऐसा अगर होता है कि 478 फिर 8888 चलते रहेगा तो भी वो रिकरिंग आता है। हाँ अच्छा, मतलब लास्ट में जो देखना है वो पैटर्न आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कि 7 पॉइंट तुम देखिए 4444 आ रहा है फिर 823 घुस गया, तो क्या ये रिकरिंग में आएगा, ये नहीं आएगा। बट इसी में उल्टा अगर होता 823 पहले आता था और उसके बाद 4444 चलते रहता, और फिर ऐसा डॉट डॉट देता, डॉट देने का मतलब ये 444 क्या करते रहा, रिपीट करते रहा, मतलब ये चलेगा, रिपीटिंग में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद नंबर सी हो गया। नंबर डी वाला कह रहा है 71/75। नंबर डी वाला कह रहा है 71/75 क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नंबर 3 पीरियोडिक है, पीरियोडिक डेसिमल मतलब वही सेम तो पीरियोडिक के बाद अपने आप को रिपीट कर। ठीक है, पीरियोडिक डेसिमल है कि नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। तो नॉट अ रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं, नॉट अ रैशनल नंबर देखते ही क्या कर दो, काट दो। क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक के फॉर्म में है। सिंपल, 71/75 यूनिट के फॉर्म में है, अब क्यों 0 भी नहीं है तो रैशनल नंबर तो ये पक्का है, क्यों बोला नॉट रैशनल नंबर, ये गलत बात बोला है। सिंपल, ऊपर वाला देखते हैं पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे 75 है, 75 का तुरंत ये कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सुन लो पहले 5 से करेंगे कितना बार में कटेगा 15, उसके बाद 3। तो यहाँ पे 5 और 2 होना चाहिए था टर्मिनेटिंग बनने के लिए, बट यहाँ पे 3 भी घुस गया तो टर्मिनेटिंग अब रहा क्या, नहीं रहा, तो क्या बना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि पीरियोडिक होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों ऑप्शन खुल जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। ये नॉन रिपीटिंग हो सकता है क्या, ये रिपीटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। सुनो मेरा बात ध्यान सुनो, जब कंफ्यूज कर रहे हो। ये रैशनल नंबर है, सेट करो दिमाग में। रैशनल नंबर अगर कोई चीज होता है तो दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, दो ही ऑप्शन है ना, तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कट गया तो क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक ही वर्ड बोलना है। ठीक है, अगर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में तुम टिक मार देते हो तो क्या ये सही हो सकता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग गलत हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों कैटेगरी खुल जा रहा है, बट एक ही कैटेगरी पॉसिबल है।
तो पीरियोडिक सही रहेगा, सेफ ऑप्शन रहेगा। हाँ। सेफ कैसे? पीरियोडिक का मतलब वही रिपीटिंग हो गया, वही रिपीट तो इसलिए ज़्यादा सेफ कौन है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो समझ आ रहा है? और अगर पीरियोडिक नहीं रहेगा तो पीरियोडिक नहीं रहता तो इसको मारते हैं। फिर से देखो एक बार, ये देखो एक चीज़, अभी ऑप्शन है दो तुम्हारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्या है? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, अगर ये नहीं रहता तो अगर कोई पूछता नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ, अभी के लिए तो दोनों नहीं, हो जाता है। बट दोनों हो जाता है। जब दो ऑप्शन है तो पहले किसको मारना पड़ेगा? बेस्ट ऑप्शन। हाँ इसलिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ही है। ये सर इधर लॉजिक लगाने से पहले हम डिवाइड करके इवेंट करते हैं वैसे उसमें नहीं, टाइम सॉरी, लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। पहली बार डिवाइड करके तुम्हारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डिवाइड करके यही आने वाला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में तुम कौन सा मारोगे? पीरियोडिक ही मारोगे ना, तो वही दोनों में तो चल रहा है झमेला, इसका बाकी दोनों तो ऐसे ही करनी है। 6 रिपीट होता है 6 रिपीट होता है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? तुम अगर डिवाइड करते हो लगेगा मान लो 5 मिनट या 2 मिनट, ठीक है, फिर जैसे डिवाइड कर दोगे ये पता चलेगा फोर्थ वाला नहीं होगा, तो हम ऐसे ही बता दिए बिना डिवाइड करके क्योंकि दिख रहा है तुम्हें कि फॉर्म में है, और ये वाला तुरंत काटोगे क्योंकि दिख जाएगा तुमको कि 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो हम लोग भी ऐसे पता कर लिए कि 3 घुस गया, फास्ट हो गया। अब तुम डिवाइड करने के बाद ये दोनों में फिर भी कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसे भी कंफ्यूज किए थोड़ा सा, समझ आ रहा है? ये ई वाला लास्ट ई वाला है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग? 13/85 है पहला, 51/405 है, और दूसरा है 9/524। ठीक है, ये तीनों में से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है? डिवाइड करोगे क्या? आरुषि नहीं डिवाइड मत नहीं तो एलसीएम निकालना। तुम दोनों डिवाइड करो, तीनों डिवाइड करो। नहीं तो एलसीएम निकालना बोलेगा जैसे हाँ। उसमें ये टर्मिनेटिंग के लिए तो वो पहले 85 का एलसीएम निकाल तो 17 घुस जा रहा है किसमें 85 में। 70 घुस जा रहा है, तो इसमें 85 का अगर हम लोग करेंगे 5 फैक्टर ऐसे 5 से करो, कितने बार में जा रहा है? 17 प्राइम नंबर है, तो 17 पूछ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग? मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन टर्मिनेटिंग है, बस ये नहीं है। इसका बताओ, टू से करते सही, 5 से करते हैं 81 3। नहीं हो सकता 9 तुम पहले पता हाँ चल गया हाँ, तुम्हें बात तो सही है, क्यों लगा 5 to 4 इसमें तो होगा ही नहीं। ये तो होगा ना क्योंकि अब तो तीन ही ऑप्शन है और उसमें तो दो नहीं है तो एक बार जैसा तो होगा ही। वो वाला लॉजिक नहीं, थोड़ा सा और देखो सही आ रहा है, तो बताना 131 131 क्या है? प्राइम नंबर क्या है? 131 ट्राई पता नहीं समझ 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखो तो 4 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 से चेक करो देखो, नहीं जाएगा 8 9 9 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा 13 से भी नहीं जाएगा 14 से भी नहीं जाएगा 15 से भी नहीं जाएगा सर 19 से जाएगा मे बी देखो के चेक करो एक बार 19 से डिवाइड करो 19 से नहीं जाएगा नहीं जा रहा है, तो ऊपर से चेक करो आंसर से क्या है। ऑप्शन है 19 से 133 जाएगा 9 है ना काम नहीं मार दीजिए इसी को, पहले चेक तो कर लो। ये भी ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है नथिंग ना, सो 120 तक में तो 131 कहीं नहीं जाएगा तो नन मार देते हैं। हाँ बोले हाँ अभी खुशी मिल रहा है, अभी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 1 का कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 सही, नन, बहुत बढ़िया। फालतू का है तुम्हारा वाला मैथ्स है, अबकस भी जाते ही चल रहा है, नन तुक्का सही है वैसे। नंबर 2 वाला ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ये 0 वाला क्वेश्चन नहीं है, पूरा अलग को बात करूंगा, है वो बुक चेंज करना पड़ेगा कर लेना बिल्कुल नहीं कर पड़ेगा वो कर लेंगे बेटा इसको हो गया। यस सर नंबर दूसरा कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। नंबर पहला बोल रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स है अनीशा? सोच लो, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है बोल रहा है, तो कैसा होल नंबर सोचो, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स होगा ना। होल नंबर क्या है? 0 भी तो है, तो 0 भी इसका मतलब नेचुरल नंबर होगा, जो कि नहीं होता है, तो हो जाएगा फॉल्स। समझ आ गया? ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं तो दिक्कत होगा। नंबर 2 वाला कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो रैशनल नंबर है, ये हो जाएगा 2, क्योंकि सब कोई होल नंबर किसका पार्ट है? रैशनल का ही पार्ट है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। नंबर 4 में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। चलो वो ट्रू बोल रही है तो देखते हैं, एक रैशनल नंबर एग्जांपल लेते हैं, देखो -2/3 एक रैशनल नंबर है,
क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या ये होल नंबर भी है? कंप्लीट नहीं हो गई। नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एक रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। चलो नंबर 2 हो गया। लिखते जाना हम लोग पेंसिल या यहाँ पे भी हो। नंबर थर्ड में करना है अरेंज। अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in ascending order of their magnitudes. Magnitudes यहाँ पे बोलो। हाँ हाँ न्यूमेरिकल में देखो तो देखो -5/9 पहले ऐसे देख लो, तुम एक चीज देख लो पहले। एक है 1/2, एक है 1/3। बड़ा कौन है? 1/2। देखो ये पता चल गया कैसे बड़ा है। एक का बहुत सारा है, एक का ऐसे बड़ा कर लो। तरीका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 3 कितना होता है? 3। इसके ऊपर लिख दो 3। 1 2 कितना होता है? 2। ऊपर वाले को देखो, बड़ा कौन है? 3। तो ये 3 बड़ा होता है। समझ आ गया? इसमें वही करेंगे सेम। -5/9 है मान लो और -2/3 है मान लो, तो 5 3 कितना हो जाएगा? -15। ठीक है, -15 और 9 2 -18। इसमें से छोटा कौन है? छोटा ये है। -3 छोटा है ना। सबसे पहले कौन आएगा इसमें? -2। उसके बाद कौन आएगा? -5/9। ये समझ में आ गया? ये दोनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट कौन आएगा? तीन दोनों जो छोटा है वो आएगा। तो फिर से वही करो। 7 18 7 का कितना होता है? 126। 12 11 का 132 ना। अच्छा हाँ 132। हाँ तो ये आ जाएगा 126, ये 132। छोटा कौन है? 126, मतलब 7/12 हो गया इसके बाद। उसके बाद कौन होगा? 11/18। समझ में आया? शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले का। और मतलब इसको ऐसे जैसे -5/9 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7/12 से। इसको माइनस साइन पहले देख लिया हम। माइनस तो पहले ही होगा ना। माइनस साइन तो सबसे छोटा है ना, तो माइनस साइन पहले करेंगे। अच्छा हाँ, अगर नहीं होगा तो तब कर सकते हैं। ऐसे मान लो नहीं होगा तो इधर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ विचारों को एक साथ करके दिखाएंगे कभी। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है। इसका पार्ट 2 है क्या? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। Also find the difference between the largest and smallest of these rational numbers. सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया? ये। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? ये। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? बताओ कैसे निकालेंगे? पहले क्या लिखेंगे? 11/18। 11/18। फिर क्या लिखेंगे? माइनस। फिर क्या लिखेंगे? -2/18 हाँ, ब्रैकेट में -2/18। बहुत बढ़िया। हो जाएगा 11/18 +2/3। +2/3। प्लस करो, कैसे करेंगे? ऐसे करते देखो तो 3 6 8 है 18, इधर भी 6 मल्टीप्लाई। ये पता है ना? हो जाएगा तुम्हारा 11/18। ये हो जाएगा +12/18। तो जाएगा 11 + 12 जितना भी होता है कितना होता है? 23/18। यस। सर लेकिन साइन को माइनस कर लेना है। हाँ साइन माइनस था तो अच्छा चलो सिंपल। एक है मान लो -5, ठीक है, और एक है +5। दोनों के बीच में कितना लग गया है? नहीं, 0 और 5 के बीच में क्या हो गया है? 10 का गैप। तो गैप कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा। तुम लोगों के माइनस आ गया, 0 का गैप हो जाएगा। क्या 0 का गैप है? नहीं ना। तो 5 माइनस क्या करते हैं? -5, तो हो जाएगा 5 + 5, तो निकल जाएगा 10 का गैप। समझ आया? क्योंकि 0 से ये 5 इधर, 0 से 5 उधर, टोटल गैप 10, इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक, इसलिए प्लस हो। साइन पॉजिटिव को क्यों लो? क्योंकि 11/18 बड़ा है इसलिए ना। नहीं, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, साइन का क्या ही देखना है। ये भी तो प्लस। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ पे तो हाँ वो प्लस है, पॉजिटिव है। देखो बड़ा माइनस छोटा, छोटा है -2/3। सो इजी। इजी है? और एक और एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हाँ, इसको अब एक्सप्रेस करना है। 23/18 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। पहले ये पता करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 18 है, 2 9 से 18 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग है मतलब बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए लोग बोल दिया पहले कि एक ही तक जाइए, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल तक जाइए, आगे मत जाइए। करो इजी है। 23 को डिवाइड कर दो बस 18 से। 18 1 से 18, इधर हो जाएगा 2 3 5 50, कितना बार में? 2 बार 36। बस यही आंसर है 1.2, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस ही बोला है ना। अच्छा एक और निकाल लेंगे, देख लेते हैं ताकि राउंड फिगर हो तो देख लें। ये कितना आएगा बताओ? 14। 140 कितने बार में जाएगा? करना पड़ेगा इसे। 7। ठीक है सर, 126 जो भी आएगा, बट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 नहीं आएगा वापस, ओके रिपीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1.2 आएगा कि 1.3 आएगा? 1.3 क्योंकि 7 है, 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1.2। ठीक, हाँ बहुत सही। 4 वाला देखो सेम टू सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सेम क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है? सेम है। नंबर 5 में कह रहा है विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, हम लोग एक चीज पता है पहले से। फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है? पहला 7/16। 16 में क्या क्या है सोचो? 2 8 या 16, 8 में फिर से 3 को 2 है, तो इसमें सिर्फ 2 ही दिख रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा
दूसरा है 23/125 125 में सिर्फ 5 है, 5 3 बार है, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नंबर थर्ड में क्या है देखो तो 9/14 2 7 का 14 होता है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो वो बोलना ही नहीं, खाली बोलना है कि टर्मिनेटिंग कौन कौन है, तो बोल देना 1 है, 2 है, 3 नहीं है, फिर आगे देखते हैं। 4 भी नहीं होगा शायद, देखते हैं 45 नहीं 45 है ना, 5 9 से 45 9 आ जा रहा है मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 5 में है 43/50 43/50 50 में क्या क्या आता है 5 10 से 50 और 10 में आता है 2 और 5, तो 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं घुस रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग हो ये होगा, ये होगा, मतलब आंसर क्या क्या हो जाएगा 1 2 एंड 5 ये और 6 7 8 6 7 8 इसमें नहीं ठीक है, उसको रहने दो, करना होमवर्क है तुम लोग का। होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1A एंड इट्स एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में कॉपी करना है, कॉपी में करना है। ठीक है मेरे पास